वो निश्चिंत सो गया, अब कोई चिंता नहीं है। इस भांति जो मेरी बात को मानकर चलता है वो सब कर्मों से मुक्त हो जाता है। लेकिन मेरी बात को मान के चलता है, क्या कृष्ण का मतलब यह है कि जो किसी और की बात को मान के चलता है वो मुक्त नहीं होता? ऐसा मतलब लगाया जाता है, लगाएंगे ही। अनुयायी तो ऐसे अर्थ लगाएंगे, वो कहेंगे कि देखो कृष्ण ने कहा है कि मेरी बात को मानकर जो चलता है, तो बाइबल की बात मत मानना नहीं तो भटक जाओगे, कुरान की बात मत मानना नहीं तो भटक जाओगे। कृष्ण ने साफ कहा है कि जो मेरी बात मान के चलता है श्रद्धा पूर्वक, वो कर्मों के जाल से मुक्त हो जाता है। इतनी साफ बात और क्या। अब किसी और की मत मान लेना, महावीर की मत मानना, बुद्ध की मत मानना, लेकिन ये बिल्कुल गलत अर्थ है। कृष्ण के भीतर से जो कह रहा है कि मेरी बात मान के जो चलता है वो पहुंच जाता है, वही बुद्ध के भीतर से कहता है कि मेरी बात मान के जो चलता है वो पहुंच जाता है। वही क्राइस्ट के भीतर से कहता है कि जो मेरी बात मान के चलता है वो पहुंच जाता है। वही मोहम्मद के भीतर से कहता है कि जो मेरी बात मान के चलता है वो पहुंच जाता है। वो जिस मैं की बात चल रही है वो एक ही है। ये दरवाजे 25 हैं, वो आवाज एक की है। इसलिए इस भ्रांति में मत पड़ना कि जो गीता की बात मान के चलता है वही पहुंच जाता है। कुरान की भी माने तो पहुंच जाएगा, बाइबल की भी माने तो पहुंच जाएगा। असली सवाल कुरान और बाइबल का नहीं है, असली सवाल श्रद्धापूर्ण हृदय का है। इस पे एम्फेसिस में फर्क करना चाहता हूं। असली सवाल श्रद्धापूर्ण हृदय का है। अगर उतनी ही श्रद्धापूर्ण हृदय से कोई जीसस का हाथ पकड़ ले तो वहां से भी पहुंच जाता है। कोई मोहम्मद का, कृष्ण की बात नहीं है, मेरी बात परमात्मा की बात है। कृष्ण सिर्फ झरोखा है जिससे परमात्मा झांका है अर्जुन के सामने। कभी वो मोहम्मद से झांकता है, कभी वो मूसा से झांकता है, हजार हजार झरोखों से वो झांकता है। और जब भी झांकता है तब उसकी आवाज इतनी ही ऑथेंटिक होती है, वो कहता है मेरी बात मानोगे।